गुरु राशि परिवर्तन 2025 मेष राशि फल, यानी कि जन्म राशि के आधार पर मेष राशि का और मेष लग्न का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। बृहस्पति के राशि परिवर्तन का 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति ग्रह का हमारे जीवन में हमारे बुद्धि, दिमाग, संतान, परिवार, धन, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, यश, कीर्ति पर विशेष अधिकार होता है। बृहस्पति ग्रह का एक प्रभाव इसलिए भी खास होता है क्योंकि कई बार आप देखेंगे व्यक्ति काम कम करता है, आमदनी उसको ज़्यादा होती है, और कई बार आप देखेंगे कि व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करता है लेकिन आमदनी उसको बिल्कुल थोड़ी सी मिलती है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में बृहस्पति का ही प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा व्यक्ति के ऊपर होता है। पृथ्वी के अंदर बृहस्पति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण असर जो होता है, निगेटिव ऊर्जा को वो रोकते हैं, पृथ्वी से जुड़ने नहीं देते हैं, जिससे पूरे संसार का, जगत का कल्याण होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। ये 13 महीनों बाद एक बार बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन होता है। कई बार तेज गति से बृहस्पति जब चलते हैं तो कई बार वो जल्दी जल्दी साल में 2 बार राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु नियमतः ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति 13 महीनों में एक बार राशि को परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं। और ये बदलाव संपूर्ण जगत में, पूरे विश्व में हर व्यक्ति के जीवन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो आज हम मेष राशि और मेष लग्न की विस्तृत विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले बृहस्पति ग्रह की प्रार्थना करेंगे। ओम देवानांचा ऋषीणांचा गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। देवरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट में हमने कोशिश किया है कि बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा और बृहस्पति के बदले हुए प्रभाव से आपके जीवन पर कहाँ कहाँ पर विशेष असर पड़ेगा। तो चाहे मेष राशि के अनुसार समझे या मेष लग्न के अनुसार, बृहस्पति देवता का असर जो है अब आपके पराक्रम पर होना, गोचर होना होगा। और गोचर जब ये पराक्रम पर करेंगे तो यहाँ से इनकी जो दृष्टि होगी वो आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव। तो सारा खेल बृहस्पति का यहाँ से शुरू होगा, यानी कि एक बड़े परिवर्तन, बदलाव की ओर आपके जीवन में आपको अग्रसर होने का एक मौका मिलेगा। यानी कि अब आप अपने मेष राशि वाले अपने व्यापारिक व्यवस्था के अंदर देखेंगे कि धीरे धीरे एक नवीनीकरण स्टार्ट होगा। पारिवारिक जीवन के अंदर भी, दाम्पत्य जीवन में भी आपको एक नए तरीके की रियलाइजेशन मिलेगा, एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी। मेष राशि है आपका, अविवाहित है, लंबे समय से आप विवाह की प्रतीक्षा में हैं, विवाह में कोई ना कोई बाधा आ रही थी, अड़चन आ रही थी, तो वो बाधा अब यहाँ पर दूर होगी। और बृहस्पति के इस महा मेगा इवेंट के तरह परिवर्तन जो होने वाला है, ये आपके जीवन में मांगलिक कार्यों की सफलता की ओर आपको अग्रसर करेगा तथा भाग्य का आपको लाभ देगा। भाग्य का लाभ का मतलब होता है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास होगा। आपका मन जो है धर्म के प्रति ज़्यादा झुकेगा। अपने इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर होगी। आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको कृपा प्राप्त होगा तथा पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। जब आपके पूर्वज, पितृ देवता आपके ऊपर कृपा करते हैं, तभी आप देखेंगे कि आपकी जो रफ्तार होती है वो तेज गति से होती है। यानी कि जो आपका विकास होता है वो तेज गति से विकास होता है। भाग्योदय तो अवश्य होगा अगले 13 महीनों में, क्योंकि बृहस्पति की संपूर्ण सप्तम दृष्टि, यानी कि सभी ग्रह अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो बृहस्पति की ताकतवर दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रहा है और आपके लाभ स्थान पर। तो आपकी आमदनी का मार्ग भी बदलने वाला है। यानी कि आप जहां से आमदनी कर रहे थे, जहां से आपको लाभ हो रहा था, तो उसमें एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव हो सकता है।
अब यदि मान लीजिए आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपकी नौकरी में कोई बदलाव हो जाए। आप व्यापार करते हैं तो हो सकता है आपके कारोबार व्यापार में कुछ नए तरीके की व्यापारिक व्यवस्था से आपको जुड़ने का मौका मिले और अपने व्यापार के दायरा का विस्तार होता हुआ देखेंगे। क्योंकि विस्तार इसलिए होगा क्योंकि आपकी आमदनी में विस्तार होने का योग बनेगा। जब आदमी का, व्यक्ति का आमदनी बढ़ता है, यानी कि आप मान लीजिए 100 रुपये कमा रहे हैं, अब आपको 150 कमाना है, 200 कमाना है, तो उसके लिए आपको अपने कारोबार व्यापार का विस्तार होता हुआ दिखेगा। या तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बेहतर होंगी, या फिर जॉब में एक बड़ी प्रमोशन हो जाना, अचानक एक बड़ी जिम्मेदारी मिल जाना। भाग्य से बृहस्पति का सीधा संबंध होता है, तो भाग्य के उदय का अनुभूति व्यक्ति को तभी होता है जब व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा विकास होता है। ऐसे समय में अगले 13 महीनों तक आपके जीवन में जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे, चाहे आप कोई घर खरीदेंगे, चाहे आप कोई गाड़ी खरीदें, या चाहे कोई आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट का आगामी भविष्य में एक बड़ा मोटा रिटर्न आपको प्राप्त होगा। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट की योजनाओं पर काम करेंगे तो बहुत सोच समझ करके आपको करना है, क्योंकि बड़ी मुनाफा के टारगेट को अचीव करने के लिए आपको एक निर्णय लेना होगा। और यदि निर्णय सही होगा तभी आप बड़े मुनाफा तो आपको हर हाल में मिलेगा। चाहे आप जहां भी लगाओगे, जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वहां से आपको लाभ मिलेगी। परंतु यदि सही जगह में सोच समझ करके, सही चीजों को कैलकुलेट करके, सही मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके जब आप करेंगे, तो वहां पर एक बड़ा मुनाफा जो आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको सहयोग करेगा। बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो मिथुन राशि जो है बुध का राशि होता है। तो बृहस्पति का इस गोचर से बौद्धिक विकास के लिए आपको कार्य करना होगा अगले 13 महीनों तक। अब बौद्धिक विकास कैसे होगा? तो धर्म कार्यों के बढ़ावा से होगा, इष्ट देव की कृपा से होगी, और अपने मनपसंद आराध्य देव, आप जिन्हें भी पसंद करते हैं, आप भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, माता रानी को, या फिर लक्ष्मी को, भगवान गणेश को, जिन्हें भी आप ज़्यादा दिल से चाहते हैं, उनके प्रति आप लगातार उनकी आराधना करें। जब आप उनकी आराधना करते हैं तो उससे आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दुनिया में कलयुग का एक सूत्र बताया गया है, कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में चंडी और विनायक ये दो ऐसे देवी देवता हैं जो त्वरित फल देते हैं। दुनिया में भगवान गणेश के उपासक होते हैं या फिर माता रानी के उपासक होते हैं। तो आप जिन्हें भी अपनी उपासना, जिनके भी आप उपासक हैं, उनकी विशेष उपासना इस समय में लगातार आपको करनी चाहिए, क्योंकि जब बृहस्पति ग्रह की कोई कृपा होती है व्यक्ति के जीवन में, तो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बढ़ावा से जो है ना अपने जीवन में बड़ा विकास करता है। तो यहाँ पर व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना आपका एक बड़ा जिम्मेदारी बन जाता है। भाग्य के उदय के लिए आप देखेंगे कि आपके धर्म कार्यों के माध्यम से आपके भाग्योदय का आपको अवसर मिलेगा। रिश्तों को लेकर के जो तनाव थे वो दूर होंगे, लव लाइफ आपका बेहतर होगा, और पंचम से पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से संतान प्राप्ति तथा संतान के संतान की प्राप्ति का योग भी इस समय अवधि में आपके जीवन में बनेगा। या तो आपका भाग्योदय होगा या आपके संतान का भाग्योदय होगा। दोनों ही कंडीशन में ये आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में विशेष सहयोग करेगा। यदि आपका मेष राशि, आप महिला हैं, तो महिलाओं के लिए बृहस्पति ग्रह का सकारात्मक होना, बृहस्पति का शुभ गोचर हो जाना, ये जीवन में अपने आप में एक सर्वोपरि गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह महिलाओं के लिए काम करता है। तो यदि आप अविवाहित हैं, विवाह जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धि को जीवन में नहीं जोड़ पा रहे थे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपने पैरों में खड़े होने की जो योजनाएं बना रहे थे उनको आप सफल बना सकते हैं। और आप अपने जीवन में यदि आमदनी की बढ़ावा चाहते थे, विस्तार चाहते थे, तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी।
मनपसंद जीवन साथी का प्राप्ति होना, ये एक बहुत बड़ा आपके जीवन का भाग्य का यूटर्न हो सकता है। संतान प्राप्ति आपके भाग्योदय का कारण बन सकता है और एक व्यापारिक डेवलपमेंट आपकी आमदनी का कारण बन सकता है। तथा यदि आप कार्यरत हैं, जॉब करते हैं, महिला हैं, तो जॉब में भी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसीलिए हर परिस्थिति में मेष राशि के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों ही कंडीशन में ये विशेष लाभदायक मोमेंट है, गोचर है। तो यहाँ पर आपको अपने नैतिक दिनचर्या में बड़े बदलाव करने की जरूरत होगी। खान पान शुद्ध भोजन करें, खाना बदोशी अशुद्ध चीज़ों से दूर रहें और मादक पदार्थ से अपने आप को बिल्कुल बचाएं। यदि आप कोई ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो कोशिश करें कि इन चीज़ों का थोड़ा सा परहेज करें, इनसे अलग हो जाएं। यदि इनको आप अलग होते हैं इनसे, तो इससे आप अपने बौद्धिक विकास में इतनी तेज गति से, रफ्तार से आप विकास होता हुआ देखेंगे कि आपको खुद समझ में आएगा। ये चीज़ें देखिए, हम आपको बता सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। और जब आप प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, जब आप गलत रास्ते पर चलते हैं और जब आप सीधे रास्ते पर चलते हैं, दोनों रास्तों का आपको परिणाम के बारे में चिंतन करनी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। अपने जीवन में अपने मनी मैनेजमेंट को बना के चलनी चाहिए। यानी कि आपके पास जितनी धन है, उस धन को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका सही योजना आपके पास होनी चाहिए। एक मास्टर प्लान पर जब काम करेंगे तो आपके जीवन में आपका भाग्योदय का अनुभूति आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। ये एक बहुत बड़ा आपके जीवन का सुनहरा अवसर है। इसे सदुपयोग करें, इसका विशेष लाभ लें। विशेष विश्लेषण अपने बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना जरूर याद से करेंगे। लाइक कर दीजिए और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा है तो आप जय श्री राम जरूर लिख दें। जय गुरुदेव आप कार्यक्रम के अंत में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा और विशेष विश्लेषण आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण आपको हम निःशुल्क रूप से बताएंगे और जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को भी जिम्मेदारी पूर्वक हम बताते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।